हाँ, तो मेरे बहनों भाइयों, आप सब लोग कैसे हो? अपने घर पर सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं आज एक बात बताने जा रही हूँ, मेरी बात सुनिए। देखिए, किसी ने कहावत कही है, एक तो खांसी आ रही है। यही तो बीमारी है सबसे बड़ी। किसी ने कहा है ना, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, देखिए, ये कहावत किस लिए मैं बोल रही हूँ। आपने देखा होगा कि जब समय अच्छा चलता है, खास करके आपके पास पैसा है, समय अच्छा चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, सभी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके पास आएंगे भी, जाएंगे भी, और राजी खुशी भी लेंगे, फ़ोन भी करेंगे। और लेकर जब बुरा समय आता है, मेरे भाइयों, कोई किसी को नहीं पूछता है। ये उससे पूछ के देखिए जिसका बुरा समय आया है। जिस आदमी या जिस औरत पे जब कोई पहाड़ टूटता है, तो उसकी छाती पे हाथ रख के देखिए कि उसके दिल पे क्या बीतती है। उसे हर दम, हर पल, हर रिश्तेदार, हर हर परिवार वाले चलते फिरते भी नमस्ते करके चलेंगे। और जब समय खराब हो जाएगा तो उसके पास कोई पूछने की तो ज़रूरत क्या है। कभी कोई फ़ोन भी, अगर फ़ोन खुद करेगी तो उसके फ़ोन को भी नहीं आदमी उठाएगा। ऐसा समय बलवान होता है। समय की कीमत कुछ नहीं है। देखिए मेरे भाइयों, इसीलिए बनाया गया है कि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मान के चलिए किसी का जोड़ा है, किसी का जोड़ा में से एक आदमी, मतलब मियाँ बीवी में से एक आदमी को कुछ हो जाए, बीवी को हो जाए या उसके पति को हो जाए, तो उसे कोई नहीं पूछता है। हाल बोलेंगे, सब कहेंगे हम तुम्हारी हेल्प कर। किसी ने कहा है ना कि सांतरे के बोल किसी ने नहीं निभा पाए। ये भी हकीकत की बात है। इसी में मैं बोल रही हूँ कि सांतरे के बोल किसी ने नहीं निभा पाए। जब कोई किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उस समय हर आदमी कहता है, आप आंटी जी चिंता मत करना, भैया जी आप चिंता मत करना, हम हैं आपके साथ। परिवार वाले भी कहेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे, ससुराल वाले भी कहेंगे, और अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे कि आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। लेकिन भैया, समय इतना बलवान होता है कि कभी ऐसा समय आ जाता है, महीना 6 महीना कोई हेल्प करेगा, लेकिन बाद में लास्ट में जाके पीछे हट जाता है। कोई साथ किसी का नहीं देता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि ऊपर वाला बिगाड़ता है तो ऊपर वाला बनाता भी है। एक तिनका का सहारा होता है। मैं एक वीडियो में सारी बात बता रही हूँ शॉर्टकट में। एक तिनके का सहारा काफी होता है। अगर बुरे वक्त में तुम्हारा घर का, परिवार का, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कोई चलता फिरता अगर तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर देगा, एक छोटी सी हेल्प भी कर दी, हो सकता है उसकी छोटी हेल्प से और तुम्हारी नैया पार हो जाए। तो समय का कोई पता नहीं है कब कहाँ समय आ जाए भैया। ये तो समय सबका आता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और अगर गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी खड़ी हो जाती है, गाड़ी चल नहीं सकती है। और जब तक हम उसमें दूसरा पहिया नहीं डलवा लेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। वो तो गाड़ी हो गई। लेकिन इंसान वाली चीज ऐसी होती है कि अगर इंसान, मियाँ को या बीवी को कुछ हो जाए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज का वो जमाना है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का वो जमाना है, किसी औरत का पति खत्म हो जाए
तो अगर औरत चाहे तो जिंदगी पार करके दिखा देगी। अरे गलत काम गलत कर्म मत करो, चोरी छिनरा मत करो, और तुम कहीं पे भी जाके अगर बेलदारी भी कर लोगे तब भी तुम अपने बच्चे का पेट पाल लोगे, लेकिन भूखे नहीं मरोगे। ऊपर वाला तुम्हें भूखा नहीं उठाएगा, ये ध्यान रखना। तो उनको ये सोचनी चाहिए कि अपने विश्वास पे अपने ईमान पे खरा उतरना चाहिए। साथ उसी आदमी का दिया जाता है जो हेल्प करने वाले की बात को भी मान के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है साथ दे रहे हो फिर भी तुम उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसा नहीं। समय बलवान होता है, जब समय खराब होता है ना, जिस आदमी का हम चेहरा नहीं देखना चाहते, पता नहीं उसका हमको क्या क्या देखना पड़ जाता है। समय इतना बलवान होता है, कभी समय हमें कहीं बैठा देता है तो कभी कहीं बैठा देता है। ये समय की चाल किसी ने नहीं जान पाई है, जिसने जानी है वो इसको मानता है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, ऐसा है, कभी न पैसे का घमंड करना, न कभी अपने शरीर का घमंड करना, न कभी अपनी औलाद का घमंड करना। ये घमंड चीज इतनी बुरी है कि घमंड ही आदमी को ले जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। तो मैं इसी चीज को समझा रही हूँ। इन चीजों को देखिए, किसी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी चला जाता है, उसकी बीवी को पूछ के देखिए बच्चों को कैसे पालेगी। मेरे भी यहाँ पे ऐसी एक घटना घट गई है। मेरे एक किराएदार थे, बहुत पुराने थे बेचारे, धर्मेंद्र। अभी सोमवार को वो खत्म हो गए। उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 7 महीना का बेटा है, 6 साल की बेटी है, 7वीं साल में लग गई है। अब उसकी बीवी की अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है भैया, देखिए उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ऊपर वाला करेगा, देखो उसका बिगाड़ा है तो उसका भगवान ही उसकी हेल्प करेगा। उसको पीलिया हो गया था, इलाज भी करवाया था घर वालों ने, अपने रिश्तेदारों ने भी, लेकिन जितना बना बेचारों पे उतना करवाया। लेकिन समय तो उनका इतना ही था, जिसका था उनको दे गए, दिलवा गए डॉक्टरों को, और भैया विदा हो गए। अब बताइए उसकी बीवी को पूछ के देखिए उसकी छाती पे क्या बीतती होगी। भाई उसे देख के हमारी भी छाती फटती है। हमारे यहाँ बहुत काफ़ी साल से रह रहा था और सब बात भी मानता। उसमें एक ये था, दारू पीता था। भैया मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, भैया ये कोई भी नशा करते हो तो आप लोग कोई नशा मत कीजिए। मेरे सामने मेरे यहाँ पे ऐसी घटना घटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसको देख के, उसके बच्चों को देख के बहुत रोना आता है भैया, क्या करें, इतना रोना आता है कि बता नहीं सकते। हम बड़े प्यार से रखते थे उसको, बेचारी को। अब भी मैं यही कह रही हूँ, बेटा तू यहीं आ जाना, अभी वो अपने गांव में यहीं आ जाना, मेरे घर पर रहना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जितना होगा भैया हम करेंगे। उसके देवर भी हैं, दौरानी भी हैं, वो भी बेचारे खूब अपने वही अब कर रहे हो, और कौन करेगा, वही अकेला बेटा रहा है, वही अपने संभाल रहे। परिवार वाले भी हैं, अब वो उसके पीहर वाले भी हैं बहू के, भैया जितनी हेल्प होगी उतनी करेंगे। ले बच्चों को देख के भैया बहुत दुख होता है। गरीब आदमी था, क्या कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। भैया मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दारू पीना बंद कर दो आप सब लोग। मेरी आंखों के सामने जो घटना घटी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा कितना दिल रोता है उसको, उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। मैं उसकी बात करती हूँ। मेरा बहुत पुराना किराएदार था, मैं अपने बेटे की तरह मानती थी उसको, उसकी बहू को भी मानती थी, अपने उसके भैया भाभी भी रहते उनको भी ऐसे ही मानती थी। मेरे यहाँ जितने भी किराएदार हैं मैं अपने फैमिली की तरह रखती हूँ। मेरे को बहुत दुख हो रहा है भाई। मैं बार बार यही विनती कर रही हूँ, भैया कोई दारू पीते हो तो आप सब लोग अपनी दारू को छोड़ दो भैया। देखिए उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, मेरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखना भैया, और इसी चीज़ पर, नशा की चीज़ों को छोड़ दो। कोई किसी का नहीं है आज के ज़माने में।